Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you possibility sentence. Listen carefully now this time. It's an other name can sentence. In back video we have taught you present tense, past tense and future tense. Also we have taught you should sentence and its upper name advice sentence. But I have to decide today I will must teach possibility sentence. Its upper name can sentence. Listen एंड लेट्स गो टू नो। देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कैन सेंटेंस, यानी कि आपसे कोई पूछेगा कैन का मतलब क्या होता है, कैन किसे कहते हैं, ठीक ना। कैन को और किस नाम से जाना जाता है, तो कैन को पॉसिबिलिटी सेंटेंस के भी नाम से जाना जाता है। कैन का प्रयोग कब किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ क्या करते हैं। आप लोग कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आता, हमें ट्रांसलेशन नहीं आता, हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, बट आई वॉन्ट टू टेल इन दिस वीडियो यू कैन मस्ट से मी आई विल मस्ट ट्रांसलेट वन डे, बट आई वॉन्ट टू डिसाइडेड टुडे आई विल मस्ट टीच यू कैन सेंटेंस एंड इट्स अपर नेम पॉसिबिलिटी सेंटेंस। ओके, मैं आप लोग को सिखाऊंगा हाउ टू ट्रांसलेट टू एनी सेंटेंस, ओके, एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, लेट्स गो टू नो अबाउट पॉसिबिलिटी सेंटेंस। ओके गाइस, एंड इट्स एन अदर नेम कैन सेंटेंस। ओके, तो देखिए हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा यानी कि यूज ऑफ कैन। क्या रहेगा टॉपिक का नाम, यूज ऑफ कैन। तो देखिए या तो आप इसको बोलिए यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन का मतलब होता है हम लोग कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि हम कैन सेंटेंस यानी कि कैन का प्रयोग नहीं जानेंगे तो क्या हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी से सेंटेंस आएगा तो आपका कैन का प्रयोग करना अति आवश्यक है, ठीक ना। तो इसी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको नाम से जाना जाता है पॉसिबिलिटी। क्या नाम से जाना जाता है, पॉसिबिलिटी। यदि आपसे कोई पूछेगा यानी कि कैन सेंटेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूज ऑफ कैन तो है ही, और इसी को बोला जाता है पॉसिबिलिटी सेंटेंस। क्या बोला जाता है, पॉसिबिलिटी सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब होता है सकना, सकता, सकती, सकते या तो सकना, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कैन का मतलब कोई पूछेगा क्या बताइएगा, सकता, सकती, सकता या तो सकना भी होता है। और आप मिस का की के यूज मिस प्रयोग, यानी कि सकता का प्रयोग यानी सकना का प्रयोग। इसी को अदर नाम से यानी कि किसके नाम से जाना जाता है, पॉसिबिलिटी सेंटेंस। किसके नाम से जाना जाता है, पॉसिबिलिटी। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है, संभावना। कैन का मतलब अभी जस्ट बताया हूं, सकता, सकती, सकते, और पॉसिबिलिटी का मतलब कोई पूछेगा तो संभावना। क्या बताएंगे, संभावना, ठीक ना। और सेंटेंस में होता है वाक्य, इसका मतलब संभावना वाक्य। हम इस टेंस में हम आप लोग को बताएंगे यानी कि कोई भी वाक्य संभावना जाहिर करे, यानी तो इसका सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, इसी को बोलते हैं सकता, सकती। ऐसा लगता है जैसे इस वाले टेंस में हम बता दें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका नाम है कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब एक वचनकर्ता के साथ भी कैन का प्रयोग करता, बहुवचन के साथ भी कैन का प्रयोग किया जाता है। बनाने का तरीका मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस को नाउ दिस टाइम प्लीज केयर अबाउट दिस सेंटेंस। I want to focus about can sentence. Suppose if you want to make the can sentence, then you can make first upon affirmative, negative, interrogative and interrogative, negative. Suppose if you want to make, but how to make sentence? Just I want to focus on whiteboard. Which type you can make? Then you can say this is a possibility sentence. Okay, listen in Hindi. देखिए इस एक बार और देखिए यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब सकता, सकती, सकते। इसी को अपर नाम यानी कि एन अदर दूसरा नाम यानी कि पॉसिबिलिटी सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। पॉसिबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना और सेंटेंस में होता है वाक्य। देखिए मैं बता दूं किसी भी सेंटेंस को अभी जस्ट बताया हूं चार तरीके से बनाया जाता है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। हम चारों सिंटेक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक ना। हम लोग का देखिए ये सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिंटेक्स में होता है गाइस सूत्र। क्या होता है, सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से यदि हम लोग ट्रांसलेट करें तो हम लोग का टेंस कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन। यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो कैन नॉट को शॉर्ट में कांट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कांट। यदि हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैन नॉट को बोलते हैं कांट। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का प्रयोग करिएगा और वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। ठीक ना? ये आपका सिंटेक्स है, वो भी क्या? इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक ना? इंग्लिश भाषा में यानी कि इंग्लिश स्पोकन में इंट्रोगेटिव न बोल करके यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे, यदि हम हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्चुअली वो बोले मॉडल वो बोली कोई भी बोले, यदि हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब इंग्लिश स्पोकन में किसमें देना चाहिए? किसमें देना चाहिए? फॉर, यस में या तो नो में जवाब देना चाहिए। कब? जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सबसे पहले हम लगा करके प्रश्न पूछे तब। ध्यान दीजिए, इसी को मान लीजिए ए। ठीक ना? अब देखिए इसको ये, यानी कि जब कब इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है जब क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके प्रश्न करते हैं। ठीक ना? तो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है पहचान। यदि आपसे कोई पूछेगा सिम्टम इस क्या होता है तो सिम्टम इस पहचान। किसी भी टेंस को पहचान यानी कि जानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में जाया जाता है। क्या जाया जाता है? यानी कि जब हिंदी वाक्य के हम लोग अंत में जाएंगे तो हमें पहचान चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि आपको क्या क्या चीज मिले, जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता या तो सकती, ध्यान दीजिएगा, सकता, सकती, सकते, ठीक ना? कभी कभी सकना भी आ जाए, ठीक ना? के बाद, यानी कि आपको ध्यान क्या देना है, हिंदी वाक्य के अंत में सकता, सकती, सकते के बाद, ठीक ना? क्या क्या चीज आ जाए? लास्ट में है हूं आ जाए। क्या जाए? है हूं आ जाए। एक बार और ध्यान दीजिए, सिम्टम में जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता है या तो सकती है या तो सकते हैं आ जाए तो समझ लीजिएगा यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग किया जाता है। इसी को एक दूसरे नाम से पॉसिबिलिटी सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है संभावना वाक्य। ठीक ना? देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। क्या चीज? जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाएगा तो समझ जाएंगे पॉसिबिलिटी सेंटेंस या तो कैन सेंटेंस। ठीक ना? तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग करें, जैसे हम करें क्या, जैसे कहते क्या राहुल, क्या राहुल स्कूल, क्या राहुल स्कूल जा सकता है। देखिए, क्या राहुल स्कूल जा सकता है। देखिए, मैं अभी जस्ट बताया हूं, जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो आप समझिएगा कि कैन सेंटेंस बनाने का तरीका देखिए। यानी कि मैं बताया, यानी कि टेंस चाहे कोई भी हो और जिस टेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो क्या कि इंग्लिश कभी भूल करके भी वाट नहीं लिखा जाता है, अन्यथा टेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं तो लिखते क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि कैन का। कांट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक वचन कहता रहेगा यानी कि सिंगुलर प्लस प्लूरल, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के साथ हम कैन का प्रयोग करेंगे। कोई पूछेगा व्हाई व्हाट्स रीजन वी कैन यूज सिंगुलर एंड प्लस प्लूरल बोथ सब्जेक्ट वी कैन ओनली यूज कैन या कांट, देन यू कैन टेल दैट टाइम देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब can sentence या possibility sentence in this tense, then we can use both subject only can. Okay, understood my point? Listen in हिंदी। देखिए, सबसे पहले मैं बताया एक वचन रहेगा तभी भी कैन, बहुवचन रहेगा तभी भी कैन। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी सेंटेंस में, कैन वाले सेंटेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है संभावना वाक्य में, इसीलिए हम कैन का प्रयोग करते हैं दोनों सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए, क्या राहुल स्कूल जा सकता है, तो क्या शब्द पहले आ गया तो लिखेंगे कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैन राहुल। क्या लिखेंगे? कैन राहुल। अब देखिए वर्ब, जाने को पहले, स्कूल को बाद में, पर ध्यान रहे कैसे हम पहचान करेंगे कि सकता सकती वाला सेंटेंस है या तो पॉसिबिलिटी। हिंदी वाक्य के अंत में सकता सकती आ जाए तो समझ जाइएगा कैन सेंटेंस या तो पॉसिबिलिटी सेंटेंस। देखिए
कैन राहुल, जाने की क्या होता है गो, और टू स्कूल है तो स्कूल का स्कूल लिख लीजिए और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। इसका मतलब क्या राहुल स्कूल जा सकता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन राहुल गो टू स्कूल। ऐसे आप लोग ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोग का ट्रांसलेट कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए क्या राहुल स्कूल जा सकता है, कैन राहुल गो टू स्कूल। देख लीजिए सिंटेक्स में सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक ना। ऐसे प्रयोग करेंगे तो आप लोग का टेंस गलत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कह दूं क्या राधा अपने घर रह सकती है। देखिए क्या राधा अपने घर रह सकती है, मैं आप लोग को अभी बताया हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो कैन सेंटेंस, इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी सेंटेंस। किस नाम से जानते हैं, पॉसिबिलिटी सेंटेंस। मैं बताया किसी भी टेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो क्या की इंग्लिश कभी भूल करके व्हाट नहीं लिखते हैं, क्या के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्चुअली वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कैन, कुड, मे, माइट, इन सबको, ठीक ना, इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या जब पहले आ गया तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिसको एक्चुअली वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, ये सब होते हैं, सब इज, एम आर। देखिए हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आ जाते हैं, ठीक ना। एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया और एक वचन रहे तब भी, बहुवचन रहे तब भी किसका प्रयोग, कैन का। कांट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो क्या के स्थान पे क्या लगा लीजिए, कैन। कैन के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो कैन राधा हो गया। अब वर्ब, तो देखिए क्या राधा अपने घर, ठीक ना, और रहना, तो देखिए क्या राधा अपने घर रह सकती है, तो रहने को पहले और अपने घर को बाद में। तो ध्यान दीजिए क्या राधा अपने घर रह सकती है, तो कैन राधा, रहने का होता है लिव, लिव मिस रहना होता है रहना, तो देखिए कैन राधा लिव, और अपने का, राधा का अपने के यहाँ पर हर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हर का। तो कैन राधा लिव हर, और घर है तो घर का क्या लिखेंगे, होम, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हर क्यों आ गया, तो एक मिनट ध्यान से समझिए। यदि यहाँ पे कोई लड़का रहता, ध्यान से समझिए, यहाँ पे लड़की है राधा, तो राधा का अपने का हर का प्रयोग करेंगे। बाई द वे यहाँ पे कोई लड़का रहता है, जैसे क्या राहुल अपने घर रह सकता है, तो राहुल यानी कि लड़के का अपने का हिज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, हिज का। मान लीजिए यहाँ पे मैं रहता, क्या मैं अपने घर रह सकता हूं, तो मैं का अपने का माई का प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए क्या हम अपने घर रह सकते हैं, तो हम का अपने का आवर का प्रयोग किया जाता है। बाय द वे क्या वे रहता है, यहाँ पे वे का अपने का दियर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, दियर का। बाय द वे देखिए जैसे वह आ गया तो हर का, मतलब लड़का आ जाए तो हिज का, आई आ गया तो माई का, वी आ गया तो आवर का, वे यानी वे आ गया तो दियर का। बाय द वे राधा और सीता आ जाए, दो लड़की का नाम आ जाए, तभी भी बहुवचन के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी लड़के का नाम आ जाए, जैसे सुरेश और महेश आ जाए, फिर भी अपने की इंग्लिश पूछे, तभी भी दियर का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुवचन होता है, तो बहुवचन के सिर्फ किसका, दियर का प्रयोग करते हैं। ये जो है इसको हम लोग चाहे कोई भी इसको पूछेगा कि ये क्या है, तो इसी को बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है यानी कि अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश लिखा जाता है। तो कोई पूछेगा आई का अपने का माई, ठीक ना, ही, सी का अपने का हर, ठीक ना, ही का अपने का हिज, और आई का अपने का माई बताया हूं, वी का अपने का आवर, और दे का अपने का दियर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या राधा अपने घर रह सकती है, तो कैन राधा लिव, फिर क्या बोलेंगे, हर होम, ऐसे प्रयोग करेंगे। तो समझिए ये किसका अपने का है, वह का अपने का है, ये लड़का के लिए है, ठीक ना, ये लड़की के लिए। ये किसका है, आई का अपने का, ये किसका है, वी मींस में हम का अपने का, ये किसका है, वे का अपने का, वे का मतलब क्या होता है, दे का अपने का है, ठीक ना। ये सब जानिएगा। देखिए और यानी कि अब तो क्या से हम बता दिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखिए जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, ठीक ना, तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो देखिए उसका प्रयोग ध्यान दीजिए।
जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो ये बी वाला, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद कैन लिखेंगे, कैन नॉट को बोला जाता है कांट, ठीक ना। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि वर्ब का प्रयोग करिए और वर्ब के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, ठीक ना। ये आपका यानी कि क्या है, सिंटेक्स है। इसी डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। इसको भी WH का इंट्रोगेटिव कहा जाता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन इंग्लिश स्पोकन, लिसन केयरफुली नाउ दिस टाइम जस्ट आई वांट टू फोकस अबाउट दिस टेंस। Suppose any person want to ask first upon he has written here question word after that can या can't and after subject and verb of first form and after the object, then you can also tell WH interrogative sentence. But in English spoken, suppose any person wanna ask you, please tell me if I want to use here first upon question word and after auxiliary verb and after that subject verb and object in last, then which type we can give answer, then you can tell we can give answer in detail. किसमें दिया जाता है जवाब, जब कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू करता है तो ये WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। लेकिन इंग्लिश स्पोकन की भाषा में इसको जवाब कोई पूछेगा जब कोई हेल्पिंग क्रिया का प्रयोग न कर करके, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग शुरू में न कर करके, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड से लगा करके हमसे प्रश्न पूछे तो उसका जवाब किसमें देना चाहिए, फॉर डिटेल। किसमें देना चाहिए, फॉर डिटेल। इसका जवाब डिटेल में दिया जाता है, ठीक ना। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, वही बताया हूं, यानी कि पहचान हिंदी वाक्य के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा तो कैन सेंटेंस, उसी का दूसरा नाम है पॉसिबिलिटी सेंटेंस, जिसका मतलब होता है संभावना वाक्य। देखिए जैसे कह दें तुम मेरे लिए, देखिए ध्यान से देखिए, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जैसे हम कह दें तुम मेरे लिए, चाहे आप मेरे लिए, यहाँ पे तुम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप का भी। यू का मतलब भी तुम होता है और यू का मतलब भी आप होता है। बस फर्क क्या होता है, यदि हमसे कोई बड़ा रहे तो आप का प्रयोग करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने से छोटे के लिए तुम का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं छोटा रहे फिर भी आपका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना, रिस्पेक्ट देने के लिए। यदि कहा जाता है, ये कहावत है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। यदि हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाले से भी रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक ना। तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता कि बड़े हैं तभी रिस्पेक्ट दें, छोटे को नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि एक इडियम ध्यान दीजिएगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाले से रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा, ठीक ना। यानी कि वो भी आपका आदर करेगा। यदि आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सामने वाला भी नहीं देगा। तो देखिए तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। देखिए मैं बताया जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड मैं आप लोग को पढ़ाया भी था, बताया भी था, क्वेश्चन वर्ड बताए थे 14 पढ़ाए भी थे। व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हु जुम विच हाउ मेनी हाउ मच हाउ फार ऑफन हाउ लॉन्ग, 14 क्वेश्चन वर्ड, यानी कि 14 क्वेश्चन वर्ड हम कह रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो देख लीजिए, पहला पे हमें क्वेश्चन वर्ड, दूसरा पे कैन, तीसरा पे सब्जेक्ट और चौथा पे वर्ब और पांचवें पे ऑब्जेक्ट। समय बाय द वे आ जाता है तो छठवें पे भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या आ गया तो क्या की इंग्लिश पहले लिख लीजिए व्हाट। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया पहले पे, फिर क्या लिखेंगे कैन, तो व्हाट कैन, फिर सब्जेक्ट है तो तुम की क्या होता है यू, तो व्हाट कैन यू। अब देखिए करना, तो करने को पहले और मेरे लिए जो है तो मेरे लिए को बाद में, ध्यान दीजिएगा। तो करने का डू होता है, तो ये नहीं सोचिएगा डू हेल्पिंग वर्ब है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। डू यहाँ पे वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, वर्ब है, ठीक ना। तो व्हाट कैन यू करने का होता है, क्या होता है डू। अब मेरे लिए, तो मेरे लिए के क्या लिखेंगे फार, क्या लिखेंगे फार। यहाँ पे मी का प्रयोग आइए देखा जाता है। यानी कि दूसरा सेंटेंस देखिए इसमें, यानी कि मैं बता दूं, यानी कि ध्यान से समझिए, मेरे लिए आ जाए तो फॉर मी का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। हमारे लिए आ जाए तो फॉर अस का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। और देखिए उसके लिए आ जाए तो फॉर हिम का प्रयोग करिएगा। फिर आ जाए उसके लिए आ जाए, पर ये किसके लिए हो, यानी कि ये लड़की के लिए हो, यानी कि लड़की या स्त्री जाति के लिए, ठीक ना।
यानी कि फीमेल के लिए, ठीक ना, उसके लिए रहे तो फार हर का प्रयोग करिएगा, ये पुरुष जाति के लिए है। फिर देखिए मेरे लिए फार मी, हमारे लिए फार अस, उसके लिए फार हिम, उसके लिए लड़की के लिए फार हर, ठीक ना। फिर हम कह दें उनके लिए, यदि उनके लिए आ जाए उनके लिए तो फार देम का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग? देम का। कहने का मतलब जितना भी मेरे लिए फार मी, हमारे लिए फार अस, उसके लिए फार हिम, उसके लिए लड़की के लिए रहेगा तो फार हर, उनके लिए आ जाएगा तो फार देम का प्रयोग। लेकिन ध्यान रहे ये जो भी प्रयोग करिएगा तो ये समझ जाइएगा ये सारे के सारे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कह दूं एक किसी का, इसका लेकर के मेरे लिए का बता दे रहा हूं। मान लीजिए आई क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई होता है। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब सब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इसी तरह हम का यानी कि वी तो सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। उसी तरह मतलब कि उसके लिए ही का देखिए, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह लड़की के लिए यानी कि सी के लिए देखिए, सी सब्जेक्ट है, सी के बाद हर ऑब्जेक्ट है, फिर सी हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और हर्ष पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह उनके लिए के देखिए, दे जो है सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और दियर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आप देखिएगा कभी भी मेरे लिए, हमारे लिए, उसके लिए और उनके लिए आ जाए तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं फार के बाद मी और फार के बाद अस, हमारे लिए का, उसके लिए का फार के बाद हिम और उसके लिए का लड़की रहे तो फार हर, उनके लिए फार देम का प्रयोग करते हैं। और देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, ठीक ना। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो जैसे हम कह रहे, देखिए जैसे कह रहे सूरज कैसे पानी पी सकता है। देखिए सूरज कैसे पानी पी सकता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा जब कैसे यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ के बाद मैं बताया, हाउ के बाद तुरंत कैन का प्रयोग करिए, निगेटिव रहता तो कांट का, तो हाउ कैन, फिर क्या लिखेंगे? सूरज। हाउ कैन सूरज, पीने को पहले पानी को बाद में, हाउ कैन सूरज, पीने की क्या होता है? ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, और पानी की क्या होता है? वाटर का प्रयोग करिएगा क्वेश्चन मार्क। इस ड्रिंक की जगह आप टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, टेक मिस भी होता है लेना, यानी कि आप कैसे पानी ले सकते हैं। हाउ कैन सूरज टेक वाटर, और ड्रिंक मिस भी पीना और टेक का मतलब भी लेना होता है। तो आप जो भी अच्छा लगे उसका प्रयोग करिए, लेकिन जानते रहिए पीने की क्या होता है? ड्रिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये तो आपका एग्जांपल बी के लिए हो गया। आइए हम लोग अफर्मेटिव के लिए देखते हैं, ठीक ना, हाँ वाले के लिए। तो देखिए जब हाँ वाला रहता है यानी कि सी वाला सिंटेक्स, सबसे पहले एस का प्रयोग करिए, फिर एस के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद कैन का प्रयोग करिए और कैन के बाद आप वर्ब का प्रयोग करिएगा और वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए लास्ट में। ये आपका सिंटेक्स है किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए, यानी कि पॉसिबिलिटी सेंटेंस का अफर्मेटिव के लिए। इसको बोलते हैं फॉर, क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। किसके लिए? फॉर अफर्मेटिव। इसमें देखिए ध्यान से, यानी कि जब हाँ वाला रहता है तो यस का प्रयोग पहले करते हैं। इसमें भी हिंदी वाक्य लास्ट में सकता, शक्ति, सकते के बाद है आएगा, लेकिन ध्यान रहे जब है, हूं, हो आता है तभी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब पॉसिबिलिटी सेंटेंस होता है, वो भी प्रेजेंट का, कैन वाला। लेकिन कभी था, थी, थे वाला रहे तो पास्ट का पॉसिबिलिटी होता है, और जब होगा, होगी, होंगे रहता है तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे कह दूं हाँ, क्या? हाँ सुरेश, सुरेश आज आजमगढ़, सुरेश आज आजमगढ़ जा सकता है। देखिए हाँ सुरेश आज आजमगढ़ जा सकता है,
हिंदी वाक्य लास्ट में सकता है, सकती है, सकते आ गया। अब देखिए हाँ वाला है, इसका मतलब अफर्मेटिव के लिए, तो सबसे पहले किसका प्रयोग, एस, एस के बाद सुरेश, एस सुरेश के बाद फिर कैन का प्रयोग, एस सुरेश कैन। अब देखिए जाने को पहले, आजमगढ़ को बाद में। मैं बताया समय भी जब भी रहता है तो समय को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ठीक ना। तो एस सुरेश कैन, जाने की क्या होता है, गो टू, ठीक ना। और आजमगढ़ का लिख लीजिए, ए जेड ए एम GARS, ठीक ना। और लास्ट में क्या, टुडे है, टुडे का प्रयोग कर लीजिए। तो देखिए हाँ सुरेश आज आजमगढ़ जा सकता है, एस सुरेश कैन गो टू आजमगढ़ टुडे, ऐसे प्रयोग करेंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। फिर देखिए जैसे हाँ वाला में, जैसे हम करें हाँ, जैसे देखिए हाँ शेर बिल्ली, हाँ शेर बिल्ली को मार सकता है। देखिए हाँ शेर बिल्ली को मार सकता है, तो हाँ है तो सबसे पहले एस का प्रयोग करिए, एस द लायन, क्या लिखेंगे, एस द लायन। तो एस के बाद सब्जेक्ट, फिर कैन का प्रयोग, एस द लायन कैन, मारने को पहले और बिल्ली को बाद में, ठीक ना। एस द लायन, ठीक ना। कैन, मारने का क्या होता है, किल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जान से शेर मारेगा, ठीक ना। एस द लायन कैन किल, ठीक ना। टू, किसको, बिल्ली को है, तो क्या लिखेंगे, यानी कि कैट, ठीक ना। यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर लीजिएगा। तो देखिए हाँ शेर बिल्ली को मार सकता है, एस द लायन कैन किल टू कैट, ठीक ना। इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो एस द लायन कैन किल टू कैट, ठीक ना। इस तरीके से प्रयोग करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तो कैसे बनता है। निगेटिव यानी कि पॉसिबिलिटी सेंटेंस का लास्ट वाला सिंटेक्स है निगेटिव, यानी कि चौथा वाला सिंटेक्स। सबसे पहले नो का प्रयोग करिए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट को बोला जाता है कांट, ठीक ना। यानी कि कैन लिख करके कामा लगा करके टी लिख लें, कांट। फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग करिए, और वर्ब के बाद लास्ट में आप किसका प्रयोग करिए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ये आपका सिंटेक्स है किसके लिए, यानी कि ये सिंटेक्स है आपका फॉर निगेटिव, किसके लिए, फॉर निगेटिव के लिए, ठीक ना। फॉर निगेटिव यानी कि नकारात्मक के लिए, और जब अफर्मेटिव होता है तो सकारात्मक के लिए होता है, ठीक ना। इसमें एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे कह दूं नहीं रीमा और सीमा। जैसे देखिए नहीं रीमा और सीमा, ठीक, मऊ नहीं जा सकते हैं। देखिए नहीं रीमा और सीमा मऊ नहीं जा सकते हैं। हिंदी वाक्य के लास्ट में सकता है, सकते हैं आ गया, तो कैन सेंटेंस बनाने का तरीका ये वाला नहीं के लिए लिख लीजिए। नहीं शब्द पहले आ गया तो नो का प्रयोग कर लीजिए। नो रीमा और सीमा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिए। क्या लिखेंगे, रीमा, ठीक ना। एंड और सीमा का क्या लिख लीजिए, सीमा। तो देखिए नो रीमा एंड सीमा, फिर वर्ब लिखेंगे, इसका मतलब जाने को पहले और मऊ को बाद में। तो देखिए नो रीमा एंड सीमा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लीजिए, नो रीमा एंड सीमा। फिर कैन नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, कैन नॉट को क्या लिखेंगे, कांट। तो नो रीमा एंड सीमा कांट, फिर जाने को पहले मऊ के बाद में, जाने की क्या था, गो टू, और फिर क्या, मऊ का प्रयोग करिए, ठीक ना। और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए, ठीक ना। आप नेगेटिव कैन कांट नहीं लिखना चाहते हैं तो नो रीमा एंड सीमा कैन नॉट गो टू मऊ, ऐसे भी प्रयोग करेंगे, फिर भी आपका सेंटेंस सही होगा। देखिए कभी कभी ये शुरुआत वाला नहीं आता है, यदि बीच में नहीं दे दे फिर भी निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैं कह दूं, सीता आज प्रश्न मुझसे पूछ सकती है। देखिए सीता आज प्रश्न मुझसे पूछ सकती है, ठीक ना। तो देखिए ये निगेटिव सेंटेंस, सीता आज प्रश्न मुझसे, यहाँ पे नहीं कर लीजिए, सीता आज प्रश्न मुझसे नहीं पूछ सकती, ठीक ना है।
देखिए इसमें भी नहीं, लेकिन मैं कहा हूं जब नहीं शुरू में नहीं रहेगा, बीच में नहीं आएगा, तभी निगेटिव सेंटेंस। जब शुरू में नहीं रहेगा तो इसको मत लगाइएगा, यहां से बनाना शुरू करिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो सीता है, तो सीता का लिख लीजिए क्या, सीता। फिर कैन नॉट को क्या बोलते हैं, कांट। सीता कांट, ठीक ना। फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग, इसका मतलब देखिए पूछने को पहले अब प्रश्न को बाद में, लेकिन मुझसे है तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक ही पहले इसको बना दो फिर बता रहा हूं। जैसे देखिए सीता कांट, अब पूछने की क्या होता है, आस्क, और क्या चीज, प्रश्न, तो आस्क क्वेश्चन, ठीक ना, QUESTION, ठीक ना। तो देखिए सीता कांट आस्क क्वेश्चन, फिर टू मी। तो देखिए, और देखिए इसमें आज भी है, सीता आज प्रश्न मुझसे नहीं पूछ सकती है, सीता कांट आस्क क्वेश्चन टू मी। और किस दिन, आज है तो आज का क्या लगाएंगे, टुडे। तो देखिए सीता आज प्रश्न मुझसे नहीं पूछ सकती है, सीता कांट आस्क क्वेश्चन टू मी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। ये आपका निगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कैन वाला सेंटेंस में मैं आप लोगों को बताया कि जब कैन सेंटेंस होता है तो सिंगुलर के साथ भी कैन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के भी साथ है। लेकिन 4 तरीके से सिंटेक्स बनाया हूं, एक इंट्रोगेटिव, एक निगेटिव, ध्यान से सुनिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए 4 सिंटेक्स में आपको बारीकी तरीके से बताया। आप कैन नॉट को कांट का प्रयोग करिएगा, सिंगुलर रहेगा तब भी, प्लूरल रहेगा तभी। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस वाले वीडियो को हम यहीं पे रोकना चाहता हूं, और आप लोग को नहीं समझ में आएगा तभी भी कमेंट करें, समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।